पिछली श्रृंखला में हमने इस बात पर विचार किया कि गुरु जो होता है वह माता पिता और ईश्वर से भी महान होता है। इसीलिए कहा भी गया है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ खूट, भीतर भीतर गही रहे, बाहर बाहर चूट। यानी कि यह तो हम समझ चुके हैं कि गुरु के पास गए बिना हमको साधारण ज्ञान की तो प्राप्ति हो सकती है, लेकिन विशिष्टता की प्राप्ति नहीं हो सकती है। विशेष ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। विशेष ज्ञान के लिए हमको गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है, और गुरु ही हमको या तो सामाजिक जीवन में हमको श्रेष्ठ बनाए, प्रतिष्ठित करे, या फिर ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग दिखाए। लेकिन हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, श्रेष्ठता हमको गुरु से ही प्राप्त होती है। और वो भी गुरु हमको किस तरह से, आज परिस्थितियां बदल गई हैं और गुरु न रह करके शिक्षक हो गए हैं। वो शिक्षा व्यवसाय हो गया है और शिक्षकों पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। लेकिन अगर हम सच्चे गुरु हैं, सच्चे शिक्षक हैं, तो कोई भी शिक्षक अपने छात्र का बुरा नहीं चाहता। हर शिक्षक चाहता है कि हमारे जो छात्र हैं वो एक से एक ऊंची ऊंची उपलब्धियां प्राप्त करें। वो छात्रों को डांटता जरूर है, मारता जरूर है, लेकिन यह उसकी दुर्भावना नहीं रहती है, बल्कि उसकी सद्भावना रहती है। जिस तरह से माता पिता हमारे गलतियों पर डांटते जरूर हैं, लेकिन उनके अंदर कोई दुर्भावना नहीं रहती है, बल्कि उनका ध्येय ये होता है कि भविष्य में हमें कोई कष्ट नहीं हो, हमारा भविष्य उज्जवल हो। एक सच्चा गुरु, सच्चा शिक्षक भी यही चाहता है कि हमारे छात्रों का भविष्य उज्जवल हो, या हमारे छात्र आगे चल कर के देश का, समाज का नाम उज्जवल करें, अब कहीं उच्च पद पर प्रतिष्ठित हों, समाज में उनकी प्रतिष्ठा हो। इसलिए गुरु शिक्षकों को डांटता, गुरु जो है वह छात्रों को डांटता जरूर है, मारता जरूर है, बोलता जरूर है, लेकिन किस तरह से। उदाहरण के लिए वही कुम्हार को लिया गया है कि जिस तरह से कुम्हार जो है वह मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो भीतर भीतर से वह सहारा दिए रहता है, और ऊपर ऊपर से उस पर चोट करके घड़े, एक मिट्टी का जो वो टुकड़ा होता है उसको घड़े का आकार देता है। उसी तरह से शिक्षक भी हमारे छात्रों को डांटता जरूर है, बोलता जरूर है, लेकिन अंदर उसके दुर्भावना नहीं रहती है। भीतर भीतर वह सहारा देता है, छात्रों को प्रोत्साहन देता है और उनकी कमी को दूर करता है। अर्थात वह भीतर भीतर गही रहे, बाहर बाहर चोट। यानी कि जिस तरह से कुम्हार अपने घड़े को घड़ा का आकार देने के लिए भीतर से हाथ का सहारा देता है, ऊपर से उसको चोट मार करके आकार देता है, उसी तरह से एक शिक्षक भी अपने छात्रों को भीतर से सहारा देता है, बाहर से उसकी कमियों को दूर करता है और उसको एक सुनिश्चित आकार देता है जो उसको समाज में प्रतिष्ठित करता है। इसलिए गुरु हमारे लिए ईश्वर से भी महान होता है, क्योंकि वह ईश्वर प्राप्ति का हमको मार्ग दिखाता है। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।